अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। जंगबंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल भी रखे। वज़ीर-ए-आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अहमियत का यादा। फ्रीकैन का मुसलसल रवाबित पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म का मुफाहमती याददाश्तों मुआहिदों पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान दहशतगर्दी पर बामानी कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म का मुतालिबा। दो तरफा तजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों के फाल करने पर जोर। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जपारूफ से भी गैर रस्मी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। NFC अवार्ड भीख नहीं, हक है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से खिताब। कहा, दोनों सूबों को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वजीर आजम से इस हवाले से बात करूंगा। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक पैसे दे भी दे तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पार्टी असूलों पर समझौता मंजूर नहीं है। पार्टी में अपने लोगों को अहमियत देनी है, पराए लोगों को नहीं। हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। तमाम उम्मीदवारों को सुनकर मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। चाहते हैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पार्टी कामयाब हो। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। सुथरा पंजाब मंसूबे ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया है। पंजाब में अमन व अमान का मामला भी बहुत बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के मरीज पंजाब में इलाज के लिए आ रहे हैं। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत। पाकिस्तान तरक्याती स्कीमों में कमी पर मुत्तफिक। खाद, ज़रायत ब्याज, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। खाद और ज़रायत ब्याज पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। बिजली, गैस और फ्यूल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए बैरूनी मुआहदे नहीं कर सकेंगे। ओगरा को 40 रोज में टैरिफ का तयन करने की एडवाइस दी जाएगी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। दरामदात में नई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगेगी। SIFC सरमायाकारी के लिए इमरात तजवीज़ नहीं करेगी। नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनाए जाएंगे। IMF ने सरकारी मल्कियती इदारों के कानून में तब्दीली के लिए 2026 की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। स्टेट बैंक कोई नई कर्ज की मुतारिफ नहीं कराएगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। आइंदा माली साल मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम सरकारी मल्कियती इदारों में इस्लाहात बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। $40 करोड़ का कर्ज रिजल्ट बेस्ड लोन SOAs रिफॉर्म्स प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। $14 करोड़ का रियायती लोन सिंध कोस्टल रेजिलियंस सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए मंजूर।
ADB एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान में सरकारी इदारों की गवर्नेंस और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर फोकस है। गुज़िश्ता 5 साल में SOAs इस्लाहात में नुमाया पेशरफ्त हुई। 2023 में SOAs एक्ट और पॉलिसी का नफाज अहम संग मील रहा। इस्लाहाती नफाज के लिए $7,50,000 की तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी। रकम से पंजाब के 16 शहरों में पानी सफाई की सहूलियात मैसर आएंगी। बारिशों के पानी की निकासी, सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स अपग्रेड किए जाएंगे। प्रोजेक्ट शहरों को सैलाब और खुश्कसाली के मुकाबले के लिए ज्यादा मजबूत बनाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स में बेहतरी से 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबा सेहत अखराजात में कमी और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में कमी लाएगा। मुकामी हुकूमतों की सदादेकार और रेवेन्यू बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। मनसूबे में खवातीन के लिए नई भर्तियां और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। उलमाए कराम का पाक फौज से मुकम्मल इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को जबरदस्त खराज तहसीन। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद। सरबरा जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, उलमा यकजुबां होकर मुल्की अफवाज का साथ दें। मौजूदा हालात में सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तेहाद जरूरी है। सियासी और फौजी क़यादत की यकजहती आईन और शरीयत के मुताबिक है। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन का मुहाफिज होने का शर्फ दिया। खवारिज के खात्मे के लिए उलमा की मदद नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजहबी बुनियाद पर दहशतगर्दी हो रही है। उलमा अफगानिस्तान को तंबीह करें। पाकिस्तान में मासूम शहरियों का खून बहाया जा रहा है। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था, वतन की सरहदों की हिफाजत से सालार और इस वतन के नजरिए की हिफाजत उलमाए कराम ने करनी है। जनरल फैज़ ने अपनी आईनी हैसियत को और जो अपनी रियासती पोजीशन थी, जो रियासत ने उन्हें दी थी, एक इंतहाई जिम्मेदार पोजीशन, एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन, उस रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और हुकूमतों को बनाया। रियासती ओहदे का पसंद नापसंद के तौर पर इस्तेमाल। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर हटाया। फैज़ हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। एक जमात को निशाना बनाया, दूसरी जमात को फायदा दिया गया। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, मनपसंद फैसले किए। बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। बानी PTI की जमात इस गठजोड़ से मुस्तफीद हो रही थी। फैज़ हमीद सपोर्ट नहीं कर सकते। PTI अब होश के नाखून ले। रियासती इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। बानी PTI जेल को पार्टी सेक्रेटरी की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा और ट्वीट किया जाता है। बैरून मुल्क बैठे लोग भी इदारे की क़यादत के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको हिदायत देते थे, तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। यही होने जा रहा है। फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ सबूत के साथ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल वावड़ा का दावा। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, इसमें कुछ इंसाफ वाले भी शिकंजे में आएंगे। PTI बैकफुट पर नहीं बल्कि लेट चुकी है। फिर मुल्क जाम करने की कोशिश की तो लटाकर कानूनी तौर पर सूतर किया जाएगा। सारी लिस्ट पर एक ही बार टिक हो जाएगा। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा, बानी PTI और फैज हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है, बानी ने हमारी सियासत को दांव पर लगा दिया। एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू करके तारीख रकम की है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद और मुसलसल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बानी पीटीआई की बहनों पर वाटर कैनन चलाना अफसोसनाक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का काबीना से खिताब, कहा एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए कायम सब कमेटी खुशाइंद है। वाजिबात के हवाले से सिफारिशात वफाक को पेश की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वजीर आला की एनएचपी और एनएफसी बकाया जात वफाक को खत इरसाल करने की हिदायत। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत की ट्रांसपोर्ट के मामला हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की सरबराह मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल। ट्रांसपोर्टर्स की कल सीनियर वजीर पंजाब से मुलाकात तय। मरियम औरंगजेब का ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम, कहा मसाइल को फाहम व तफहीम से हल करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की नवीद। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। चित्राल, दीर सवात, गिलगित बल्तिस्तान में कल से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में इतवार और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में 14 और 15 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। ऑस्ट्रिया के स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आए। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। ऑपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी। कहा फैसले से मुआशरती तकसीम में इजाफा होगा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ बयाना में एहतजाज भी किया गया। गाजा पट्टी में तूफान बायरन ने मजीद तबाही मचा दी। 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। मासूम बच्चे सर्दी और हाइपोथर्मिया के बायस दम तोड़ गए। शुहदा की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। 1,71,069 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशा वराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।